स्वागत है। ब्रेक के बाद झारखंड बीजेपी ने राजधानी रांची के अंबेडकर चौक से संविधान गौरव यात्रा का शुरुआत किया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर यात्रा की शुरुआत की और इस दौरान डोरंडा के रविदास मोहल्ला में जनसंपर्क अभियान चलाया गया, जहां पर अनुसूचित जाति समाज के लोगों के बीच पार्टी की भावना और कांग्रेस पार्टी के अंबेडकर विरोधी चेहरे को उजागर किया गया। अपने स्वार्थ के लिए, अपने हित के लिए संविधान का संशोधन किया। देश में कई कुछ समय चुने हुए सरकारों को बर्खास्त भी किया। तो जिनको संविधान के प्रति कोई मान, कोई सम्मान कुछ भी नहीं, और वो लोग आज जेब में घूम कर संविधान को लेकर के घूम, यहाँ तक कि संविधान के जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, उनका भी उन लोगों ने जीवन भर अपमानित किया। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता संतोष हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। संतोष, झारखंड बीजेपी ने राजधानी रांची के अंबेडकर चौक से संविधान गौरव यात्रा निकाला है। क्या कार्यक्रम रहा पूरा और जानना चाहेंगे, और क्या अधिक जानकारी मिल पा रही है इस कार्यक्रम को लेकर? क्या और भी कई कार्यक्रमों का आयोजन होगा बाबूलाल मरांडी की तरफ से? क्या झारखंड बीजेपी बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में ही अभी आगे बढ़ेगी फिलहाल? देखिए, जो स्थिति है कि जिस तरह से रघुवर दास की एंट्री हुई है, लगातार जिस तरह से रघुवर दास की एंट्री है, उसके बाद बाबूलाल मरांडी अभी भी प्रदेश अध्यक्ष बने हुए हैं। लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं कि फरवरी के पहले सप्ताह जो राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव है, बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव है, उसके बाद कुछ न कुछ बदलाव झारखंड में देखने को मिलेगा। लेकिन अभी फिलहाल प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में ही गौरव संविधान यात्रा निकाला गया था। कई यात्रा पूरे झारखंड के कई जिलों से यह यात्रा को बाबूलाल मरांडी वहीं अंबेडकर नगर से या निकाले थे, वही विभिन्न जिलों, झारखंड के विभिन्न जिलों से यह यात्रा निकाले। उद्देश्य है कि कैसे संविधान की रक्षा करे उस पर, तो क्योंकि अभी तो लगातार जिस तरह से बीजेपी की तरफ से रघुवर दास बिल्कुल एक्टिव मोड में है, तो कहीं ना कहीं लगता है कि एक बार फिर रघुवर दास को बीजेपी बड़ी जिम्मेदारी दे सकती है। लेकिन अभी फिलहाल प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी हैं। लेकिन जो कल से, जो 15 जनवरी से है, विशेष सदस्यता अभियान भी चलाया जा रहा है, तो कई कार्यक्रम बीजेपी की तरफ से चलाया जा रहा है। लेकिन आने वाले समय में जो संगठन के रूप में बदलाव होने का संकेत, क्योंकि जब रघुवर दास 10 जनवरी को ज्वाइन किए थे और उसके बाद जिस तरह से उनका बयान आया था कि कहीं ना कहीं कि लगातार सरकार को घेरने के, चाहे वो पेशा कानून की बात करें, चाहे ग्राम सभा की बात करें, तो कई मुद्दे पर रघुवर दास घेरने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बाबूलाल मरांडी की तरफ से, क्योंकि बाबूलाल मरांडी ही उनको बीजेपी के सदस्यता दिलवाए थे, तो कहीं न कहीं अब आने वाले वक्त में जो बीजेपी का समीकरण है या जो कार्य है या जो अभियान चलाना है, जैसे अभी सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है बूथ स्तर पर, मंडल स्तर पर और प्रखंड और जिला स्तर पर, तो कहीं ना कहीं कई कार्यक्रम बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में कार्यक्रम चलाया जा रहा है। गौरव संविधान यात्रा भी कल हुआ और उसके बाद लगातार जिस तरह से बैठकों का दौर कल बीजेपी प्रदेश कार्यालय में रहा। अब वक्त थोड़ा हमें इंतजार करना होगा कि क्या बीजेपी फिर से कुछ, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का इंटरफेयर हुआ है कि आप 2 सप्ताह के अंदर अपने प्रतिपक्ष नेता चुन ले, तो उस पर भी जो सत्ता पक्ष के लोग हैं कि इनके पास नेता नहीं है, तो अगर नेताओं की कमी है तो हम नेता दे देंगे। तो कहीं ना कहीं जो अंदर खाने खींचतान अभी भी जारी है, क्योंकि प्रतिपक्ष नेता चुनना है। कुछ एक विशेष सत्र बिना प्रतिपक्ष नेता के ही विशेष सत्र बुलाया गया और उसमें जो बहुत कम समय के लिए सत्र बुलाया गया था, क्योंकि जब सरकार गठन होता है तो जो नए विधायक जीतते हैं उनको शपथ दिलाया जाता है। और दूसरी
फिर से बजट सत्र 24 फरवरी से शुरू होना है। अब देखना होगा कि उसके पहले सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से फटकार लगाया है बीजेपी को, और उसके बाद जो विपक्ष के लोग हैं, चाहे वो कांग्रेस की बात करे, जेएमएम की बात करे, तो क्या इसके पहले प्रतिपक्ष नेता का चुनाव हो जाता है, या बजट सत्र में बिना प्रतिपक्ष के नेता का ही बजट सत्र जो कार्यकाल है उसको पूरा किया जाता है। अब थोड़ा इंतजार करना होगा। और जिस तरह से लगातार बैठकों का दौर, मंथन का दौर बीजेपी के प्रदेश कार्यालय या दिल्ली में, क्योंकि अभी दिल्ली में विधानसभा चुनाव है, और जिस तरह से मंथन हो रहा है, तो हमें लग रहा है कि जो स्थिति है, जो सूत्र बता रहे हैं कि 5 फरवरी दिल्ली में चुनाव होगा, उसके बाद ही कुछ बीजेपी में बड़ा बदलाव प्रदेश स्तर पर होगा। अब आने वाले समय में क्या क्या गतिविधि होता है, क्योंकि कुछ दिन पहले रघुवर दास ने जिस तरह से बयान दिया था कि हम अब एक्टिव मोड में, सरकार को काम करना होगा, तो कहीं ना कहीं सरकार को घेरने के काम कर रहे हैं कि ग्राम सभा और जिस तरह से पेशा कानून की बात उन्होंने बराबर उठाते रहे हैं। तो कहीं ना कहीं संतोष, बीजेपी के सामने चुनौतियां कई सारी हैं। रघुवर दास को सट भी करना है, सदन में नेता प्रतिपक्ष भी चुनना है। अब देखते हैं कि अब कब तक इन सारे फैसलों को जितना जल्दी हो सके तय करती है। शुक्रिया आपका संतोष, खबर पर जानकारी के लिए।